नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। पर रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कह रही हूँ कि पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं क्या है आंचलिक मैसेज वर्गो आपके लिए। Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred। चलिए देखते हैं क्या है डेक के अनुसार। पहले ना आपकी एनर्जीज वर्गो देखती हूँ कि क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वर्गो, कन्या राशि, वर्गो क्या सोच रहे हो? इतना ओवर थिंकिंग की है, अगर कहूँ तो सिचुएशन थोड़े से ओवर थिंकिंग कुछ तो है, जो थोड़ा दिमाग कभी कुछ क्या सोचने पे मजबूर कर रहा है, कभी कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है। चलिए देखती हूँ, मतलब बहुत फ्यूचर्स के रिगार्डिंग बहुत सोच रहे हो, है ना। देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। कुछ सिचुएशन से आप ना निकलना चाहते हो, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ आपकी प्रेजेंट ज़िंदगी में अगर कहूँ ना तो इसलिए आपको ओवरथिंकिंग आप कर रहे हो, बिकॉज़ बहुत चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, उलझी हैं, या कई लोगों से आप परेशान हो, या आपकी ज़िंदगी में कई लोगों की प्रेजेंस है जिसकी वजह से हो सकता है कि रिलेशनशिप पे सोचने पे मजबूर हो जा रहे हो। तो चीज़ें दिखती है, बाहरी लोगों से आप बहुत परेशान हो, या कहूँगी ज़िंदगी में ना टावर मूवमेंट आया हुआ है। या तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशंस बंद है, या फिर आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, या आपका हर एक स्टेप जो भी आप उठाते हो ना वो रॉन्ग हो जा रहा है। जितना एक्शंस लेते हो उतना कुछ चीजें बैक हो जा रही है। वो कहूंगी चीजें दिखती हैं। आप ना थोड़े गलतियां ज्यादा करते हुए दिख रहे हो, भले ही आपका इंटेंशंस रॉन्ग ना हो लेकिन गलतियां हो जाती हैं आपसे, है ना। एंड वो चीजें फिर आपको थिंकिंग करने पे मजबूर कर जाती हैं। एंड यहाँ पे एक्शंस में अगर कहूँ तो आपको दोनों चीजों को लेके चलने का मन है, ये भी वो भी। इस चक्कर में कई चीजें हैं जो ना चाहते हुए भी उलझी हुई दिख रही हैं। आपके ऊपर में हो सकता है कि कुछ लोगों ने कई पाबंदियां या कई रेस्ट्रिक्शंस या कई एलिगेशंस लगाए हो, या पर्सन हो या बाहरी लोगों ने हो, तो परेशानी तो हुई है। एंड कई चीजें हैं जो ऑफ हो गई हैं, एक एक बाउंडेशन, सीमाएं घिर गई हैं रिश्ते में या अपने लाइफ में। इन सारी सीमाओं बंधन को तोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हो। सो ब्यूटीफुल काज। आप ये जिनके लिए सुन रहे हो उनके लिए प्यार तो भर भर के है ना, लेकिन लाइफ में बिल्कुल विपरीत पड़ाव चल रहा है, लेकिन आप उनको प्यार बहुत करते हो। सो ब्यूटीफुल काज। आगे आने वाले समय में कुछ चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो, अपनी माइंड को शांत करना चाहते हो। बट अगर कहूँ तो फिलहाल कुछ चीज़ें हैं जो मन तो है कि मुझे, मतलब प्लान्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इनिशिएट लेने की अगर कहूँ ना, अथॉरिटी वाली पावर अगर कहूँ, तो उसमें आप थोड़े से सफ़र कर रहे हो, या टाइम की वेट कर रहे हो कि शायद ये करेक्ट टाइम नहीं है, फिर कुछ मेरे से रॉन्ग ना हो जाए, फिर कुछ बाहरी चीज़ें ना उलझ जाएँ, या मल्टीपल्स लोग हो सकते हैं रिलेशनशिप में। अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो हो सकता है करियर वाइज़ कुछ चीज़ें टफ हो, तो जो भी है बट आप अपने पर्सन को प्यार तो करते हो, ये तो मैं कहूँगी। बट टावर मूवमेंट हो सकती हैं, तो थोड़ा-सा अपने हेल्थ के रिगार्डिंग भी थोड़ा सतर्क रहें। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या लाइफ है इनका।
आप दोनों की सबसे बड़ी अगर कहूँ ना तो ये भी कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने लाइफ को लेके, रिश्ते को लेके, फर्दर फ्यूचर्स, पास्ट को नहीं ये देखना चाहते हैं, झेलना नहीं चाहते। कुछ भी पास्ट में अगर अच्छा बुरा जो भी हुआ है वो पास्ट का पास्ट है, इनको फ्यूचर्स देख रहे हैं। तो उस वे में इनकी इंटेंशंस दिख रही हैं। देखती हूँ आपको लेके क्या है। ओह माय गॉड! ये जिनकी देखो, ये सबकी सबकी लाइफ तो ऐसी नहीं हो सकती, अगेन कहूंगी बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, बट जिनसे भी ये रिलेट करेगी या तो मल्टीपल इश्यूज है जिसे आप दोनों ही मिलके सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो बट वो चीजें हर्डल्स बहुत ज्यादा कहूंगी दिखती हैं, या लड़ाई झगड़े कम्पिटिटिव वाली माहौल कहूंगी ज्यादा दिख रही है कि ये एलिगेशन ये चीजें तो वो प्रेजेंट में चल रही हैं। तो कम्युनिकेशन तो नहीं कहूंगी कुछ अच्छा है आप दोनों के बीच में फिलहाल, या घर परिवार का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। देखो आपके पर्सन की तरफ में अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, एंड जो मल्टीपल्स अगर एलिगेशंस या चीज़ें हैं तो ये बाहरी लोगों के साथ में ज़्यादा तालमेल बनाने में बैठे हैं, जो वही चीज़ें आपको खटकती हैं कि भाई बाहरी लोगों को नहीं, मेरे को पहले सेलेक्ट करो, मेरे से पहले बातें करो, ये टावर मोमेंट मत क्रिएट करो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मत करो, ये आपकी है बट इनकी नहीं है वो सोच। ये अपने करियर पे, ये अपने पैसों पे, या इनको कोई अगर सपोर्ट करता है तो उसके तरफ में, या इनको रिसेंट में हो सकता है कि कुछ पैतृक संपत्ति से कुछ प्रॉफिट्स हुई हो, या लालच कहते हैं इसे, वो हो सकता है कि हो कि ये एक टाइम पे मुझे ये चीजें सपोर्ट करेंगी, आप उस वे में नहीं कर पाओगे, तो वो दिखता है। तो ये सेलिब्रेशन देखो, ये इनकी एनर्जीज में मुझे डिप्रेशंस नहीं दिख रहे हैं, है ना। इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो बाहरी लोगों के साथ में मुझे दिख रहा है, अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में थोड़ा खुद को करते हुए। देखो, बीते हो सकता है कि 6 महीनों के अंतराल में या 6 दिनों के अंतराल में इन्होंने कुछ ट्रांज़िशंस की, या कोई एक्शंस लिया, या कुछ अपना डिसीज़न सोचा, या कहूँगी इनका एक ट्रैवलिंग वाला फ़ेजेज़ भी हो सकता है कि हुआ हो। फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आप इमोशंस में ज़्यादा कुछ करना चाह रहे हो या हील करना चाह रहे हो, बट ये कहूँगी किसी की प्रेज़ेंस की वज़ह से इनका वो इमोशंस कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़्ड होते हुए दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, मतलब इनकी सोच के अकॉर्डिंग अगर कहूँ, करूँ ना करूँ, है ना? तभी कहूँगी मनी को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हुए दिख रहा है। इधर देखती हूँ क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका भी तो पैसा है, आपकी भी तो चीज़ें, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान में आपको ना इमोशंस कम्युनिकेशंस में अगर होगी तो नहीं दिखेंगी, तो वो चीज़ें ओवरऑल में भी दिखता है कि मुझे जो करना है मेरे हिसाब से करना है। चलिए इसे क्लेरिफाई करके देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, अगर आपके परिवार आपके लिए सपोर्टिव है तो उनके लिए आपको भी सोचने की ज़रूरत है ना? एंड कुछ चीज़ें हैं, एंड आपको करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप मुझे बिज़ी भी रखते हुए दिख रहे हो, बट अट्रैक्शंस, फीलिंग्स पर्सन के लिए हाई ज़रूर रहेंगी कुछ टाइम के लिए। इधर देखते हैं क्या है। इनके लिए इनका करियर, इनके लिए उधर ही ज़्यादा ध्यान दिख रहा है मुझे। देखो, आपको लेके कहूँगी नॉर्मल कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, बट कोई चीज़ें अगर आप इनसे करवाना चाहो तो वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, या कई चीज़ें हैं जो इनके हिसाब से, तो इनके इंट्यूशंस में आपको लेके कुछ पॉजिटिव ज़्यादा करते हुए देखो, नेगेटिव भी नहीं कहूँगी लेकिन पॉजिटिव भी मैं नहीं कह सकती हूँ कि चूज़िंग में अगर फैक्टर हो तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड रहते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशंस में नॉर्मली कर सकते हैं, या ऑफ ऑन फेजेस हो सकता है कुछ लोगों का, बिकॉज़ ये करियर पे खुद को ज़्यादा बिज़ी करते हुए दिख रहे हैं, ध्यान ज़्यादा उस पे रहेगा इनका। देखती हूँ क्या है अब। ये मुझे प्रैक्टिकल ज़्यादा दिख रहे हैं, ऑल्दो अंदर ही अंदर इमोशनली थोड़े-से टूटे हुए रहेंगे, लेकिन वहाँ पे नहीं दिखेगा इनका। विदिन अ कपल ऑफ वीक्स आपको ऐसा ही हो सकता है कि हो कुछ चीज़ें, या जो भी पड़ा हुआ है उसे सही से फेस करें। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है,
जितनी पॉजिटिविटी आई है रीडिंग में ज़रूर क्लेम करें। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिनसे भी ये रिलेट हुई हो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताएं। And अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।